अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक 5। टॉपिक हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इन मैथमेटिक्स वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर जनरलाइजेशन ऑफ आइडियाज़। हमारे पास कुछ जनरलाइजेशन आइडियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वी नो द फार्मूलाज। अब हमारे पास कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको तो हम लर्न कर लेते हैं। जैसे है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसका जो हम इसको एक्सपेंड करते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से एक्स प्लस वाई क्यूब। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास ये जो होता है फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसी तरह से हम इनकी पावर को अगर इंक्रीज़ करते जाएँ तो ये इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आते हैं। अब ये देखें, बट इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर फार्मूला फॉर हायर पावर। अब हम इतनी हायर पावर के फार्मूलाज को किस तरह से रिमेंबर करेंगे, उसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। वी नीड अ मैकेनिज़्म दैट वुड हेल्प टू एक्सपेंड एक्स प्लस वाई एन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। तो वो हम मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं पास्कल ट्राइएंगल। इसमें एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर अगर 1 हो तो ये हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट भी हमारे पास 1 है और वाई कोफिशिएंट भी 1 है। और उसके बाद अगर जब हम ओपन करते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है और 2xy के 2 आ जाता है, और यहाँ पे है 1 1 2 1। अब हमने इसको मैकेनिज़्म के थ्रू किस तरह से याद रखना है ये भी आपको अच्छे से बताती हूँ। अभी उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्यूब का फार्मूला है एक्स प्लस वाई क्यूब, तो ये हमारे पास होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इसमें कोफिशिएंट्स देखें, फर्स्ट कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई का जो हमारे पास 3 है, एक्स वाई स्क्वायर का 3 है और वाई क्यूब का 1 है। इस तरह से ये सबके डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं। और अब हमने इसको किस तरह से फाइंड करना है, पास्कल ट्राइएंगल के थ्रू। अब अगर हमारे पास इसकी पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, डिफरेंट पावर्स हों तो हम इसको किस तरह से इजीली लर्न कर सकते हैं। ईच वैल्यू इनसाइड द ट्राइंगल इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 2 वैल्यूज़ अबव इट। यानी कि ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ को ऐड करके जो अंदर वाली न्यू वैल्यू है उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हम इसी ट्राइंगल के ज़रिए देखेंगे कि इस तरह से हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ ऑब्टेन करनी है। अब ये देखिए फर्स्ट पे तो हमारे पास 1 है, 1 के बाद अब हमारे पास ये जो है इस 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास सेंटर में ये 2 आ जाता है। अब ये देखिए हमने इस 1 को और इस 1 को 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। अब ये थे पहले तो थे हमारे पास x प्लस वाई 1, उसकी पावर 1 के कोफिशिएंट 1 और 1 थे। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 1 2 1 ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए हैं x प्लस वाई के स्क्वायर के। जब हम नेक्स्ट x प्लस वाई क्यूब का फाइंड करना चाहें तो अब हमने क्या करना है, इस 1 को 1 + 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेंटर में जो कोफिशिएंट आ जाएंगे वो 3 आ जाएगा। और उसके बाद जब हमने इसी तरह 1 + 2 किया, ये भी हमारे पास 3 आ गया, और ये 1 जो है लास्ट पे बाहर जो है ट्राइंगल के 1 तो 1 ही रहेगा। ये देखिए हमारे पास एक्स क्यूब के कोफिशिएंट आ गए हैं 1 3 3 1। इस तरह अगर हमने एक्स की पावर 4 एक्स प्लस वाई की होल की पावर 4 के कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं तो सेम यही मेथड रिपीट करेंगे। ऊपर वाले 2 टर्म्स को ऐड करते जाएंगे तो सेंटर में वैल्यूज़ इनकी आती जाएंगी। अब 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 3 किया तो हमारे पास ये 6 आ गया है, और जब हमने 3 + 1 किया तो हमारे पास ये 4 आ जाता है। अब x + वाई होल की पावर 4 के कोफिशिएंट हमारे पास यही है ना, 1 4 6 4 1। तो ये देखें हमारे पास वही इसके कोफिशिएंट आ गए हैं। सेम इसी तरह से x5 के फाइंड कर लेंगे, x6 के फाइंड कर लेंगे, x7 के फाइंड कर लेंगे, सो ऑन। जितने आप लोग इसके फाइंड करना चाहें तो हम इसको इजीली यहाँ से पास्कल ट्राइंगल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इसको एक्सपेंड किस तरह से करना है, ये हमने कोफिशिएंट्स तो फाइंड कर लिए हैं। अब हमने बाइनोमियल मेथड को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को, वो भी हम लर्न करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है,
अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन x प्लस वाई होल पावर n इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन। फर्स्ट टर्म में y की पावर नहीं राइट करेंगे, प्लस सेकंड स्टेप में कोफिशिएंट आ जाएगा और उसके बाद x की पावर एक कम करते जाएंगे, y की इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो लास्ट टर्म जो हमारे पास आती है हम राइट करेंगे, कोफिशिएंट्स को राइट करेंगे और उसके बाद y की पावर n आ जाएगी और यहाँ से x जो है रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे अगर हम इसको समेशन फॉर्म में राइट करें, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू r तक, और यहाँ से देखें कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है सी आर टू एन, एक्स की पावर n-1, y की पावर n। तो द बाइनोमियल कोफिशिएंट आर गिवन बाई, और इस कोफिशिएंट को हमने किस तरह से फाइंड करना है, सी आर टू एन तक इक्वल होता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट फॉर x11 और y की पावर 4। इसके हमने इसको एक्सपेंशन में राइट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल की पावर 15। अब हमने इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, तो कोफिशिएंट फाइंड करेंगे किस तरह से, बाय बाइनोमियल थ्योरम द कोफिशिएंट इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू है 4 और हमारे पास n जो है वो 15 है। तो अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, n की जगह पे हमने राइट कर दिया 15 और r की जगह पे 4 राइट कर दिया। तो 15 माइनस जब हमने r करना है, अब ये देखें r n माइनस r है ना, n हमारे पास 15 है और r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है 4। तो हमने 15 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो हमने इस फार्मूले पुट कर देनी है, n की वैल्यू पुट कर देंगे, r की पुट करेंगे और उसके बाद 15 माइनस 4 किया तो 11 आ जाएगा। 15 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे और 11 का, अब ये देखिए 15 का ओपन करेंगे, 15 14 13 12 और फिर 11 का फैक्टोरियल आ जाता है और 4 का ओपन कर दिया तो 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं, ये जो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करने के बाद 1365। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू कैलकुलेट द 1.018। और हमने इस तरह से इसको एक्सपेंशन फॉर्म में राइट किया है। एक्सपेंशन फॉर्म में राइट करने के बाद अब हमने राइट कर दिया है 1.01 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 1.0.01 होल की पावर 8 है। तो अब हमने ये इसी तरह से इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट फाइंड करने के बाद सेम इसी तरह हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पुट कर देना, तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।